हाय एंड हेलो, दिस इज रितेश। वेलकम बैक टू द क्लास। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 50 एमसीक्यू और सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये पार्ट 4 होगा। अभी तक आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा तो देख लीजिए। ये क्वेश्चन हिंदी में होगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर दोनों। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, 3 नहीं देखा है तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ देख लीजिए। ऐसे वीडियो को देखकर आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, आप इतना पता कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपको याद है और नहीं है, और सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। अभी देखिए, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत जल्द हो जाएगा एग्ज़ाम, और एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है, अगर आप एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपकी सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं कर सकता है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? आप पेन पेपर लेके बैठिए, अपना आंसर आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है कमेंट करके आपको बताना है कितना मार्क्स आपका आया, कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में आपका कितना मार्क्स आए आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है चमगादड़, गिद्ध, सारस और चील। तो आई होप आपने आंसर मार्क कर दिया। इसका जो सही आंसर है वो है आपको चमगादड़। भारत में फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उड़ने वाला लोमड़ी, ऐसा नहीं है। वास्तव में कोई लोमड़ी नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार का चमगादड़ होता है। और इसका वजन अगर आपसे पूछेगा तो ज़्यादा नहीं होता है इसका वजन होता है 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। और मुख्यतः ये कहाँ पाया जाता है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, एशिया, ऐसा ही कुछ देशों में पाया जाता है। समझ में आई आपको? और आपको पता होगा कि चाइना में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ये चमगादड़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रेजेस होता है और पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, इन्वायरमेंट एक्ट कब पारित हुआ? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन्वायरमेंट एक्ट कब पारित हुआ। इसका ऑप्शन देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले ऑप्शन है 1985, 1986, 1995, 1996। तो आई होप आपने आंसर मार्क कर दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 1986। भारत में इन्वायरमेंट एक्ट 1986 में पारित हुआ, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा करना था। समझ में आया आपको? और ये संविधान के अनुच्छेद 253 द्वारा पारित हुआ है, याद रखिएगा ये 253, आर्टिकल 253। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता होती है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पहले चेक कर लीजिए। यूरिया, रॉक फास्फेट, उसके बाद अमोनिया, जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है पोटास म्यूरेट। आई होप आपने आंसर मार्क कर दिया हो। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। आई होप आपने आंसर मार्क कर दिया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर है, 22 मई। ठीक है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, नेशनल पार्क जो हो गया, उसके बाद जो है हेरिटेज साइट्स होता है, मॉन्यूमेंट होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग ज़्यादातर कवर करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान को लेकर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय, उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। मेघालय का शिलोंग। उत्तराखंड का आपको देहरादून। देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है। राष्ट्रीय इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में है। समझ में आपको? आपसे कोई पूछेगा किस जिले में, तो बीजापुर जिले में है, तो छत्तीसगढ़ के। और लगभग 2800 किलोमीटर के आसपास, ये 2800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे ज़्यादातर क्या पाया जाता है, तो जंगली भैंस का सबसे बड़ा निवास स्थान ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चिमिनी वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। आई होप आपने आंसर मार्क कर दिया हुआ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, केरल। और केरल का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु का चेन्नई, कर्नाटक का बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। देखिए, कैपिटल मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ना कि बार बार डिस्कस करने से, बार बार सुनने से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कई बार जो है आपको राज्य का राजधानी पूछ लिया जाता है, राज्य का मुख्यमंत्री का पूछ लिया जाता है, गवर्नर पूछ लिया जाता है। तो जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा कि इस बार बार रिपीट करके आपको याद दिलाया जाए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। और ये पूछेगा आपको केरल के किस जिले में है, तो त्रिशूर के जिले में है, और ये पश्चिमी घाटों पर है।
यहाँ पक्षियों का एक बहुत बड़ा मतलब निवास स्थान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कौन क्या क्वेश्चन है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं क्या है। केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा, तमिलनाडु। तो कुछ सेकेंड का मैं इसलिए वेट करता हूं ताकि आप अपना आंसर मार्क कर लीजिएगा अच्छे से। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है तेलंगाना। और पूछेगा आपको तेलंगाना के किस पर्वत में है, तो ये जुबली पर्वत में है। इसका क्षेत्रफल के बारे में पूछेगा तो 390 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, 390 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्या है ना, 600 तरह का पेड़ पाया जाता है यहाँ पे, और 140 तरह का आपको पक्षी पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा अगर बात करें तो तितली और कीड़ों मकोड़े का भी 30 से अधिक प्रजाति यहाँ पे पाया जाता है। समझ में आपको, ये कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लवचारा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? भारत, बांग्लादेश, भूटान या फिर नेपाल? तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। और भूटान का आपको पता है थिम्पू। नेपाल का क्या है? काठमांडू। देखिए, लवचारा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो ये बांग्लादेश के मौलवी बाजार जिले में है, जो कि कमालगंज उपजिला में है। इसका क्षेत्रफल के बारे में पूछेंगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 12.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पे टोटल 460 प्रजाति पाया जाता है, जिसमें कि आपको 160 जो है 160 पेड़ है, के बाद 246 यहाँ पे पक्षियाँ हैं, और 6 सांपों तथा एनी पाई जाती है यहाँ पे। समझ में आया? तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फ्रोम सिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, किस देश में है? भारत, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश? तो इसका जो सही आंसर है वो है भूटान। इसका सही आंसर है भूटान में ही है फ्रोम सिंगला राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 10, कोडिंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर मणिपुर? तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का भी पता है आपको कि 3 ठो कैपिटल बनाया गया है, 3 कैपिटल अभी डिक्लेयर किया गया है आंध्र प्रदेश का। कोडिंग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 235 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है, और ये भारत का ना दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर पक्षियों के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है 120 तरह का पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं कोडिंग राष्ट्रीय उद्यान का। क्वेश्चन नंबर 11, करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है, तो सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या है? उड़ीसा है। करलापट उड़ीसा के कौन जिले में अगर आपसे पूछेगा तो बोलना है कालाहांडी जिले में है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 75 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पे देखिए जो है ना, बाघ, तेंदुआ, सांबर, नीलगाय, हिरन, अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कतरनिया घाट वन्य अभ्यारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर बिहार। आई होप आपने आंसर मार्क कर दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ही है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। और उसके बाद आपको पूछेगा किस जिले में है, तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। ठीक है, यहाँ पे आपको घड़ियाल, गेंडा, गंगा की डॉल्फिन बहुतायत में पाए जाते हैं। और ये जो है ना, इसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाया जाता है। घड़ियाल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेलकोट मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल या फिर उड़ीसा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है कर्नाटक। और कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। ठीक है, मेलकोट मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक के मांड्या जिले में। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या पाया जाता है, तो जंगली बिल्ली हो गया, तेंदुआ हो गया, उसके बाद लंगूर हो गया, ये सब कुछ स्तनधारी है जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। और पक्षी का जो अगर प्रजाति पूछेगा तो लगभग 230 तरह के प्रजाति पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। समझ में आपको? और यहाँ पे जो साइकस सर्किनलालिस है ना, उसका जो प्रजाति वो विलुप्त होता जा रहा है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? सिक्किम, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर मिजोरम? आई होप आपने आंसर मार्क कर दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में है। और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखें तो देखिए मिजोरम के चंपाई जिले में है, ठीक है, और ये टोटल कितना 120 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मिजोरम की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। यहाँ पक्षियों की अनेक प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अचान कमार अचानक मार वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है। अचानक मार वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में है, समझ में आपको। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो देखिए बंगाल बाघ, जिसको कि बंगाल टाइगर बोला जाता है, जो कि हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल है। उसके बाद यहाँ पे भारतीय तेंदुआ, चीतल, लकड़बग्गा, सियार, आलसी भालू, सांबर नीलगाय, ये सब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। आई होप आपने आंसर मार्क कर दिया। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। और देखिए शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है, याद रखिएगा। कानपुर लखनऊ हाईवे पर ही है और यहाँ पे पक्षियों की 250 से अधिक प्रजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है? गुगवा जीवाश्म पार्क किस प्रदेश में है? ऑप्शन क्या है? देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। गुगवा जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के शाहपुर जिले में है। और ये आपको कब बनाया गया था? तो घोषित किया गया था 1983 में, और इसकी तो स्थापना जो हुआ था वो था 1970 में। इसको मतलब राष्ट्रीय जो है ना, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1983 में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1970 में। और अगर पूछेगा आपको किसने किया था, तो डॉक्टर धर्मेंद्र प्रदास ने किया था, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18 देखते क्या है? पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1985 में, 1986 में, 1987 में या 1988 में? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है, ठीक है, 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए देखिए कब पारित किया गया था? 1986 में। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत 53 पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन कौन सा है? सुंदरवन, पिछवाराम, भितरकनिका या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नंबर 1 है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुंदरवन, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन सुंदरवन है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में। और यहाँ पे टोटल जो है कितना प्रजाति पक्षियों का पाया जाता है? तो 260 से अधिक पक्षियों का प्रजाति पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई? आप ऑप्शन पहले चेक कर लीजिए। देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? सुब्रमण्यम समिति, कस्तूरी रंजन समिति, माधव नायर समिति, उल्लास कारंत समिति। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा सुब्रमण्यम समिति। क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोना, ठीक है। पूर्वी दलदल का हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? मानस राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में या फिर बांदू राष्ट्रीय उद्यान में? तो देखिए पूर्वी दलदल का हिरण जो है आपको पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये असम में है, याद रखिएगा। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीने के पानी में क्या मिलने से ब्लैक फुट बीमारी हो सकती है? नाइट्रेट, आर्सेनिक, पारा या फिर कैडमियम? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा आर्सेनिक। पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा मिलने पर ब्लैक फुट बीमारी होती है, ठीक है। इसे आर्सेनिकोसी भी कहते हैं। कैडमियम के जहर से इताई बीमारी होती है। ये जो कैडमियम है ना, इसके वजह से क्या क्या कौन सा बीमारी होता है? इताई। ये भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर मीथेन या फिर ओजोन या फिर नाइट्रोजन?
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पोटेंशियल मापने से ग्लोबल वार्मिंग का पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? असम, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? आई होप आपने आंसर मार्क कर दिया। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा असम। राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में, नागालैंड में, उड़ीसा में या फिर त्रिपुरा में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 27, हकब्बो राजी राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध हकब्बो राजी किन देशों में पाया जाता है? किन 3 देशों में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन ए है, भारत नेपाल चीन में पाया जाता है, या फिर बी भारत भूटान चीन में, या फिर भारत बांग्लादेश म्यांमार में, या लास्ट ऑप्शन भारत चीन म्यांमार में? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा भारत चीन म्यांमार में आपको हकब्बो राजी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस देश में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, सुनावेरा अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है उड़ीसा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछ रहा है, कौन सा मिलान सही नहीं है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, उसके बाद फिर मोलेलम राष्ट्रीय उद्यान केरल, या फिर सभी सही है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। ये ऑप्शन जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, PM10 और PM2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है? ऑप्शन देखिए क्या है, खाद्य सुरक्षा, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर पर्यावरण प्रदूषण? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण का ही ये दोनों सैंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में स्थित कौन से विश्व धरोहर 2 राज्यों के स्वामित्व में है? तो ऑप्शन इसका देखिए क्या है, फूलों के राष्ट्रीय उद्यान की घाटी, भारत की पहाड़ी रेलवे, कालका शिमला रेलवे या फिर सुंदरवन नेशनल पार्क? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे कालका और शिमला के बीच स्थित है, एक अनोखी रेलवे लाइन है। इसका अगर स्थापना पूछेगा तो आपको बताना 1896, ठीक है। इसे विश्व धरोहर घोषित कब किया गया था? तो किया गया था 24 जुलाई को, क्योंकि देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछता है। 24 जुलाई 2008 को ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया था। इस पर प्रतिदिन कितने 1500 यात्री यात्रा करते हैं, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि 1896 में इसका स्थापना किया गया था और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया था? 2008 में। भारत में स्थानिक पौधों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में है? हिमालय क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में, गंगा का मैदान में या फिर पश्चिमी घाट में? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। बाघ संरक्षण पर 2009 में पहली सरकारी मीटिंग कहाँ हुई? तो काठमांडू, कोलालमपुर, नई दिल्ली, इस्लामाबाद। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, काठमांडू। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 35, रेट प्लस प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एनपीटी, सीबीडी, एमडीजी या फिर पृथ्वी सम्मेलन? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सीबीडी। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य ने किस प्रदेश में है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। और ये जो है ना हाथियों के लिए रिजर्व है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाथी के लिए। ये पहाड़ी जेब्रा किस देश में पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, केनिया या इथोपिया? ऑप्शन को आप अच्छे से देखिए, उसके बाद आंसर मार्क कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, नारायण सरोवर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है?
बाघ के लिए, हाथी के लिए, चिंकारा के लिए या फिर चीतल के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चिंकारा के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी सम्मेलन 1993 में तय हुआ एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन क्या है इसका, ग्रीन हाउस गैस या फिर जैव विविधता, स्थिरता, जलवायु परिवर्तन। तो पृथ्वी सम्मेलन 1993 में जो तय हुआ एजेंडा 21, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको कितना, स्थिरता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा इसका। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई? 1968 में, 1970 में, 1971 में या 1975 में? आई होप आपने आंसर लिख लिया होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 1971 में। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल के 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, पूछेगा इसका शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था 1971 में। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, विलुप्त होती झील, तालाब, ये सबको बचाना है, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड में। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह या पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रदर्शित करता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या फिर टाइटन? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर है टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? ऊर्जा, संख्या, रसायन या इनमें से कोई नहीं? देखिए, खाद्य श्रृंखला आप लोग को मालूम होगा फूड सीरीज के बारे में, फूड चेन के बारे में। इसमें क्या होता है ना कि जो एनर्जी होता है, जो ऊर्जा होता है ना, वो घट जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, माधव गॉडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयन क्षेत्र या फिर गंगा जमुना का मैदान? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 45, जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन देखिए पहले, ऑप्शन, वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण का मुकाबला करने के लिए, दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? ऑप्शन ए है अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 47, क्लार्क बी वेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्यजीव सुरक्षा से, पर्यावरण सुरक्षा से, जल संरक्षण से या खेल से? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो होगा वन्यजीव सुरक्षा से। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है गैस नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन क्या है? देखिए ऑप्शन है इसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थ से रिलेटेड है या संबंधित है, या फिर 1989 का बोन सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण? ऑप्शन नंबर सी है 1989 का बासेल सम्मेलन, ये किससे संबंधित है? ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, आर्गमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन? ऑप्शन नंबर डी 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन, कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सहमति? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ये वाला जो सही संबंधित नहीं है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, रेड डेटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? जानवर, पेड़ या फिर फुंगी?
ऑप्शन क्या है देखिए, केवल एक, दो, केवल दो, या फिर तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, तीनों। तो ये टोटल हम लोग 50 MCQ डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस जो है ना प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके रेलवे का एग्जाम के लिए। जैसे अभी मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, और बहुत जल्द एग्जाम हो जाएगा। इस तो वीडियो को ध्यान से देखिए, 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो आपको हो जाएगा। और इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।